सर इसका इंडिकेटर क्या है सर, जिससे डेवलप हो गया सर, जिससे तो इसका इंडिकेशन क्या होगा कि डेवलपमेंट अचीव कर चुका है, क्या क्या फैक्टर्स है सर? इसका डेवलप हो गया तब हमें ऑर्डिनरी टर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है न्यू विद्यार्थी को समझने में दिक्कत हो। ओल्ड विद्यार्थी तो समझ जाएगा क्योंकि उसको बता चुके हैं, तो एकदम सिंपल सा यूज करेंगे। डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब वैसा कंट्री जो आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ चुका है मतलब क्या, उसका वहाँ पर इनकम बहुत अधिक है। इनकम बहुत अधिक है तो उसको हम कोई टेक्निकल टर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जानबूझ कर हम नहीं कर रहे हैं ताकि जो न्यू विद्यार्थी उसको समझने में दिक्कत ना हो। मतलब जिसका जीडीपी हाई हो, ऐसे समझ लीजिए, पर कैपिटा इनकम हाई हो, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, ऐसे हम समझा लीजिए। जीडीपी हाई हो, पर कैपिटा इनकम हाई हो, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, तो ये हो क्या क्या, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाई हो। समझ आ रहा है? उस देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हाई हो, टेक्नोलॉजी जिसका हाई हो, ये सब क्या इंडिकेटर है? डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? जीडीपी कम होगा, पर कैपिटा इनकम कम होगा, उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होगा, उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर डाउन होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्तर डाउन होगा, तो क्या हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री? ये इंडिकेटर समझ आ गया? डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या, जीडीपी हाई, तो जीडीपी क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस, फुल फॉर्म क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी मतलब ऐसे एपिसोड में समझे कंट्री का इनकम। इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना भी इनकम होगा वो सारा मिला के क्या कहलाएगा? जीडीपी। शॉर्ट में से समझे, बाद में डिटेल में नेशनल इनकम में बताएंगे। और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, मतलब ऐसे समझे एक व्यक्ति का जो आय होगा, इंडिविजुअल व्यक्ति का आय, जी ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। तो देश का आय क्या होगा? काफी ऊपर होगा। इंडिविजुअल व्यक्ति का आय काफी ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिक उस इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या हो जाएगा? लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर होगा, और वहाँ का क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ऊपर हो जाएगा। पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ आएगा। समझ आ रहा है? और पैसा रहेगा तो जब देश का आय बहुत हाई रहेगा तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? सिंपल सा, ऐसे सिंपल समझे, कंट्री का इनकम हाई। तो कंट्री की इनकम हाई मतलब क्या? कंट्री की इनकम क्या होगा? सारा व्यक्ति, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना भी व्यक्ति हो, सारा व्यक्ति का इनकम मिला के कंट्री का इनकम है। मतलब वहाँ रह रहे लोग का इनकम क्या? हाई। कंट्री का इनकम हाई, ज्यादा, मतलब वहाँ रह रहे व्यक्ति का इनकम ज्यादा। अब वहाँ रह रहे व्यक्ति का इनकम ज्यादा, मतलब वहाँ रह रहे व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड हाई। अब वहाँ रह रहे व्यक्ति का इनकम ज्यादा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई, मतलब वहाँ क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना, जैसे बढ़िया मोबाइल यूज करेगा, बढ़िया कार यूज करेगा, और भी ढेर सारी चीजें रहेगा, मतलब टेक्नोलॉजी का है। समझ आ रहा है? तो वहाँ मतलब लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या आ जाएगा? फिर हेल्थ वहाँ पर अच्छा रहेगा लोगों के पास, क्योंकि पैसा रहेगा, व्यक्ति मरेगा नहीं बीमारी से जल्दी, बहुत कम व्यक्ति मरेगा बीमारी से, वो इलाज करा लेगा अच्छा डॉक्टर से। समझ आ रहा है? अब वहाँ पर एजुकेशन का स्तर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पैसा रहेगा। तो इनकम हाई कब होगा? जब एजुकेशन हाई होगा, या इनकम हाई है तो एजुकेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी लोग वहाँ पर शिक्षा में खर्च कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या हो गया? डेवलप्ड इकोनॉमी का पहचान। इसी का उल्टा कर दे, सब चीज को नीचे कर दे तो वो क्या हो जाएगा? तो ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पर मतलब वो सब चीजें ऊपर जा चुका है, और यहाँ पर क्या है? नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर। समझ आ गया? डेवलपिंग मतलब अभी नीचे अवस्था में, अब ऊपर नहीं भी जा रहा है तब भी वो डेवलपिंग ही कहलाएगा, नीचे भी जा रहा है तब भी डेवलपिंग ही कहलाएगा। क्योंकि हम लोग सारा को क्या मान लेते हैं? जो नीचे है वो ऊपर की ओर उठ रहा है। गरीब अगर और गरीब हो जा रहा है तब भी वो डेवलपिंग ही कहलाएगा, क्योंकि हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो उसका संघर्ष फेज है, वो ऊपर की ओर उठ रहा है। समझ आ रहा है? मतलब जो नीचे अवस्था में है वो डेवलपिंग, जो ऊपर अवस्था में है वो डेवलपिंग। समझे? ये समझ आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं हो रहा है? आपको दिक्कत नहीं हो रहा है? क्या नाम आपका? सविता। आपका क्या नाम? बलराम। तो अब यहाँ से समझ आ गया। तो दो आधार मैंने बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये बता दिया कि अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी को हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे इकोनॉमी है। अब एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और डेवलप्ड इकोनॉमी में जनरली क्या रहेगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वगैरह सब इसमें आ जाएगा, और ये सब जनरली इसमें आ जाएगा। समझ आ रहा है? कंट्री के एग्जांपल दे दिए। डेवलप्ड इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब सारा आ जाएगा, जो अमीर देश है।
डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब क्या, अमीर देश, शॉर्ट में इसे समझे। डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब शॉर्ट में क्या समझे, गरीब देश। गरीब देश में क्या होगा, सब कुछ नीचे ही तो होगा, शिक्षा का स्तर, हेल्थ का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर, टेक्नोलॉजी का स्तर, इनकम का स्तर, सारा कुछ क्या होगा इसमें नीचे। अब डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब अमीर देश, सारा चीज क्या होगा, समझ आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर कितना लिखा मैंने, क्लोज इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या, ओपन इकोनॉमी खुला अर्थव्यवस्था। क्लोज इकोनॉमी में, क्लोज इकोनॉमी क्या मतलब, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, निर्यात। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। तो एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से जब दूसरा देश में वस्तु जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, निर्यात। जब दूसरा देश से अपने देश में वस्तु आता है तो उसे क्या बोलते हैं, आयात, इंपोर्ट। समझ आ गया। तो अब मान लो न अपने देश से दूसरा देश में वस्तु जाएगा, न दूसरा देश से अपने देश में वस्तु आएगा, तो देश का अर्थव्यवस्था कैसा कहलाएगा, समझ आ गया। अब मान लो अपने देश से दूसरा देश में वस्तु जाएगा भी और दूसरे देश से अपने देश में वस्तु आएगा भी, तो अर्थव्यवस्था कैसा कहलाएगा, मतलब अपने देश का दरवाजा खुला हुआ है, अपने देश से दूसरा देश वस्तु जाने और दूसरा देश से अपने देश में वस्तु आने के लिए, तो खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब अपना देश का दरवाजा दूसरा देश के लिए क्या है, बंद है, न दूसरा देश से अपने देश में वस्तु आ सकता है, इंटर कर सकता है, न अपने देश से दूसरे देश में जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। और मान लीजिए सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, तो उसको कैसे इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ओनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर ही नहीं रहे सर, तो उसको कैसे, ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, प्रैक्टिकली पहले तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी के घर में आप जाओगे और अपने घर में आने नहीं दोगे, दोबारा वो भी आपको अपने घर में नहीं आने देगा। पता चलेगा आप किसी घर बार बार जा रहे हो और वो आपके घर आ रहा है तो उसको भगा रहे हो, बंद कर दे रहे हो दरवाजा कि नहीं, मतलब जाओ यहाँ से, कोई एंट्री नहीं। सर एक समय और लेकिन अगर वन साइडेड भी होता है तो उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने देश से दूसरा देश में वस्तु सेल हो रहा है, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी होगा आपका देश से भी जाएगा दूसरा देश में, दूसरा देश से भी आपका देश में आएगा। क्योंकि सर चाइना मोस्टली एक्सपोर्ट ही करता है सर, बट इंपोर्ट जरा कम है। अब चाइना क्या करता है, ऐसा वहां पर क्यों होता है कि ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि उसका वो वस्तु सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है। अब मान लो कोई सा मोबाइल चाइना बनाया 1000 में, अब वही मोबाइल इंडिया बनाएगा 10,000 में, तो चाइना का व्यक्ति वो मोबाइल खरीदेगा ही नहीं इंडिया का मोबाइल, तो इंडिया का मोबाइल वो खरीदेगा नहीं, तो इंडिया से वस्तु क्या चाइना जाएगा, वो दरवाजा खुला रखा है अपना, लेकिन ये वस्तु वहां जाएगा ही नहीं, जो वस्तु इंडिया में महंगा बन रहा है। अब चाइना का वस्तु सस्ता बन रहा है, 10,000 का चीज 1,000 में बन रहा है, तो इंडियंस खरीदेगा ही उस वस्तु में, चाहे गवर्नमेंट कितना भी रोके, गवर्नमेंट रोकता है, दरवाजा बंद नहीं करता है, अपना देश का सिटीजन को बोलता है कि मत खरीदो, समझ आ रहा है, सोशल साइट से कुछ भी करके, लेकिन वो दरवाजा चाइना के लिए बंद नहीं करता, क्योंकि चाइना के लिए वो दरवाजा बंद करेगा तो चाइना भी इंडिया के लिए दरवाजा बंद कर देगा, समझ आ रहा है। तो सिर्फ वो अपने जो भी देशभक्ति या जो भी चीजें वो भर सकता है लोगों के अंदर, या देश का वस्तु के प्रति आकर्षण भर सकता है, बट विदेशी वस्तु खरीदने के लिए मना नहीं कर सकता। जब ओपन इकोनॉमी हो गया है, सिर्फ निर्यात नहीं होगा, आयात भी होगा। मतलब अब क्या है, अगर इंडिया चाइना का कोई मोबाइल 1,000 में बना रहा है, वही मोबाइल को इंडिया बना दे 200 रुपया में, तो फिर चाइना का मोबाइल यहाँ पर आना बंद हो जाएगा, इंडिया का मोबाइल वहां भरने लगेगा, समझ आ रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, वो सस्ता चाहता है चीजें, और वो चीजें चाइना दे रहा है, इसलिए चाइना का ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और कोई दिक्कत किसी तो क्लास में कुछ भी दिक्कत हो, खासकर जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को बोल कर हम लोग कुछ नहीं, कोई मतलब पुराना स्टूडेंट हो सकता है कि जो हम डांट भी देंगे तो आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग सारा करेंगे। तो ये सारा समझ आ गया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब इसका कंटेंट अगले क्लास में